नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा जनवरी में आपके होने वाली राजस्थान पटवारी की। दोस्तों, आप आपका आकलन कर सकते हो कि आपके इसमें से कितने जो क्वेश्चन राइट है, आपके तैयारी किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। और दोस्तों, इसमें से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दोस्तों श्रृंखला है, जो कि हम शुरू करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान के भागीरथ, तो कौन जो है जिसको राजस्थान के भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है राणा कुंभा, राम सिंह, गंगा सिंह, उमेद सिंह। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा गंगा सिंह आपका बिल्कुल राइट होगा। और राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है दोस्तों, मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। शेर राजस्थान कहा जाता है जय नारायण व्यास को। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड अपन कुछ बातें करते चलेंगे, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होती रहे। और दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है हमने जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी, तो आप जुड़ सकते हैं मदर्स एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज पे भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वांगीय माता किस क्षेत्र के शासकों की कुल देवी थी। तो आपको बताना है स्वांगीय माता से जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से क्षेत्र जो है उसके शासकों की कुल देवी थी। उदयपुर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। स्वांगीय माता जो है जैसलमेर के शासकों की कुल देवी थी। और जैसलमेर से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में आपको जो ध्यान रखना है, आपसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपको जैसलमेर के बारे में 2-3 पॉइंट है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर ये चीज़ पूछे तो भी आप यहाँ से एक साथ कवर कर सकते हो। जैसलमेर को जरखों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का गुलाब भी इसको कहा जाता है। और इसको गलियों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसलमेर के बारे में हमने बात की। इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जोरखों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का गुलाब कहा जाता है और गलियों का शहर भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। दोस्तों, राजस्थान पटवारी के लिए नहीं, अगर आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपकी जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वन रक्षक का जो भी एग्ज़ाम के जो फॉर्म चल रहे हैं उसके लिए भी, जो भी एग्ज़ाम उसका जब भी होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसके लिए भी इस क्लास को रेगुलर देख सकते हो। दोस्तों, राजस्थान का वह जिला जिसका जनसंख्या जो घनत्व है वो 100 से कम किसका है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व बात करें जैसलमेर का, सबसे कम पूछा जाए तो वो है जैसलमेर का। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का है 78। और बाड़मेर का है दोस्तों ये भी 100 से कम है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है सबसे कम। अगर दोस्तों सर्वाधिक की बात करें कि कहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, तो बात करें जयपुर का जो है वो सर्वाधिक है। जयपुर का सर्वाधिक है। जयपुर का है दोस्तों 595। भरतपुर का है 503। दोस्तों, अगर आपसे ये चीज़ पूछी जाए एग्जाम के अंदर कि संपूर्ण राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका राइट आंसर होगा 200। और दोस्तों, अगर आपसे भारत का पूछा जाए, अगर राजस्थान से होगा दोस्तों आपके पटवारी के अंदर राजस्थान का सिलेबस भी है और भारत का भी है। दोस्तों, अगर आपसे राजस्थान का ना पूछ कर अगर भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर 382। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेता एवं कुंपा कौन थे। तो दोस्तों, जेता एवं कुंपा कौन थे। दोस्तों, अगर आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो ऐसे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मालदेव के सेनापति थे। दोस्तों, मालदेव और शेरशाह सूरी के जो बीच में युद्ध हुआ था, मालदेव और हुआ था बीच में शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था 1544 में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध।
दोस्तों जीता एवं जो कुंपा है वो इसी युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे और कूटनीति से शेरशाह ने यहाँ पर युद्ध को जीत लिया था। लेकिन उसने इस युद्ध को जीतने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इसके बारे में इसने कहा था, इस युद्ध के बाद में शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो लाइन इसने कही थी, जो कि आपके आरएस के एग्जाम में भी पूछी जाती है। दोस्तों आपको बताना है कौन से युद्ध के बाद कही गई थी, तो गिरिशमल का युद्ध हुआ था। उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो दोस्तों आपको बताना है वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरु कांतार जो है वो वाल्मीकि के द्वारा दिया गया नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है, राजस्थान की न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? तो दोस्तों राजस्थान की न्यूनतम साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जो है अभी हमने पहले बात की थी जनसंख्या घनत्व की, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साक्षरता दर को लेकर। तो दोस्तों साक्षरता दर जो सबसे कम है वो है आपके जालोर की है दोस्तों लेकिन आप ऑप्शन के अंदर जालोर नहीं दे रखा है दोस्तों, लेकिन जो सबसे कम जो है दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे कम जो है जनसंख्या वो है जालोर की। उसके बाद आता है दोस्तों सिरोही की और उसके बाद आता है प्रतापगढ़ की। दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर जालोर लिखा हुआ है तो सबसे कम है जालोर की, उसके बाद सिरोही की, उसके बाद प्रतापगढ़ की। अगर सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा है कोटा की, उसके बाद जयपुर की, झुंझुनू की और उसके बाद लास्ट में आती है चौथे नंबर पर सीकर की। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में कब आया? दोस्तों आपको बताना राजस्थान जो है वह अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। दोस्तों बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका पता होगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने संभाग थे? तो अभी हमने 1 नवंबर 1956 को जब यह राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया तब उस समय कितने संभाग थे? 5, 3, 6 या फिर 8? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उस समय 5 संभाग थे। दोस्तों 1987 में जो छठा संभाग है, 1987 में छठा संभाग बना था अजमेर, आपको ध्यान रखना है अजमेर बना था 1987 में। और 2005 में सातवां संभाग जो बना था वो बना था आपके भरतपुर। इसके अलावा आपको पता है दोस्तों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। अब वर्तमान में दोस्तों 7 संभाग, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में असंगत युग्म को चुनिए। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो युग्म है वो असंगत है। दोस्तों आपको पूछा गया है कि जो मेला है उसका स्थान आपसे पूछा गया है। तो बलदेव पशु मेला है दोस्तों नागौर के अंदर लगता है, ये आपका बिल्कुल सही राइट है। चंद्रभागा पशु मेला है आपके झालावाड़ पाटन के अंदर लगता है, ये भी आपका राइट है। महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है वो करौली के अंदर लगता है, ये भी आपका राइट है। दोस्तों जसवंत जो प्रदर्शनी पशु मेला है वो आपके जोधपुर के अंदर नहीं लगता है। तो जसवंत प्रदर्शनी जो पशु मेला है दोस्तों वो आपके लगता है भरतपुर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह दोस्तों करवाया था ऑप्शन नंबर सी, परमार राजा भोज के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। दोस्तों बताना है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है दोस्तों, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, जिसके अंदर कुंभा की उपाधियों का वर्णन किया गया है। इसके अंदर कुंभा की उपाधियों का वर्णन किया गया है जो कि अत्रि महेश जिन्हें अभी कभी भी कहा जाता है उनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपको बताना है राजस्थान के जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, नरोत्तम लाल जोशी, आपका बिल्कुल राइट होगा। और दोस्तों जो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो वो थे दोस्तों आपके श्रीलाल सिंह शक्तावत, ये थे दोस्तों आपके उपाध्यक्ष।
ठीक है दोस्तों, उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके श्री लाल सिंह शक्तावत, और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा अध्यक्ष की वो है नरोत्तम लाल जोशी। दोस्तों आपके राजस्थान के वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों, इसको आप जल्दी से कमेंट कर आप इसको बताइए। सुरीलिया आभूषण पहना जाता है, तो सबसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरीलिया जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में, हाथ पे, कान में या फिर नाक में। तो सुरीलिया जो आभूषण है दोस्तों कान में पहना जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, टोटी है वो भी आपके कान में पहना जाता है। कर्णफल आपको ध्यान में रखना है, जो भी की कान के अंदर पहना जाता है। इसके अलावा झुमका नॉर्मल है जो आप सभी को पता है। भील जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं जनजाति से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। जनजाति वाला जो पोर्शन है अच्छे से कवर करके जाना। भील जनजाति के जो मुखिया को कहा जाता है दोस्तों, वो आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी गमेती। कोतवाल की बात करें दोस्तों, सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। पटेल जो कहा जाता है मीणा जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। और सहलोज जो कहा जाता है वो गरासिया जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताम संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है, उदयपुर, कोटा, बूंदी या फिर अलवर। तो ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए उदयपुर के अंदर उपलब्ध है। लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है। तो दोस्तों आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए भैंसलाना जयपुर के अंदर निकाला जाता है। नॉर्मल अगर संगमरमर की बात करें तो यह दोस्तों आपके सर्वाधिक जिसका उत्पादन होता है वो आपके होता है राजसमंद के अंदर। हरे संगमरमर की बात करें तो हरे संगमरमर का होता है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर। और जो काला संगमरमर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसका होता है भैंसलाना के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो सेशन है दोस्तों अब यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।